ये घटना मेरे दादाजी यानी ग्रैंडपा के साथ घटी थी। मेरे ग्रैंडपा ने मुझे बताया कि ये सबसे हॉरिफिक एक्सपीरियंस है, सबसे वियर्ड और सबसे अजीब एक्सपीरियंस जो उनके साथ हुई है। वो एक होटल में रुके हुए थे। वो होटल काफी नामी होटल था। मेरे ग्रैंडपा दिन में सारा काम करके रात में सोने के लिए लाइट्स ऑफ करके बेड पे गए और अपने आंखों को बंद कर लिए सोने के लिए। तभी उनको होटल के रूम में अचानक से बेल रिंगिंग की आवाज आती है। कोई बेल रिंग कर रहा था। रात के 1:15 हो रहे थे। दादाजी को लगा कि कोई होटल का स्टाफ होगा। फिर उन्होंने होटल के दीवार पे मौजूद लेंस से जब देखा तो एक औरत खड़ी थी जिसके लिप्स चल रहे थे, यानी वो अपने में ही कुछ न कुछ बोल रही थी रात के अंधेरे में। तो उन्हें डर लग गया और वो सोचे कि अब मुझे दरवाजा खोलना चाहिए या नहीं। तो फिर वो उस होटल के लैंडलाइन नंबर पे कॉल किए कि मेरे रूम के बाहर एक लड़की खड़ी है और मुझे अजीब लग रहा है कि ये कौन है और मैं गेट नहीं खोल रहा हूँ, आप लोग आके प्लीज एक बार चेक करिए। तो होटल वाले बोले कि हाँ हम आ रहे हैं। लेकिन फिर जब वो उस लेंस से वापस देखने गए तो वहां पे कोई भी नहीं था। फिर कुछ देर बाद होटल के स्टाफ अराइव करते हैं। मेरे दादाजी को अजीब लगा कि वहां पे डेफिनेटली कुछ था और ये उनका भ्रम हो ही नहीं सकता। उन्होंने इस बात को होटल में कहा तो होटल वालों ने कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिया कि हाँ ये एक बूढ़ा व्यक्ति है तो ये अपने में कुछ इमेजिन कर रहा होगा। लेकिन दादाजी एकदम श्योर थे कि कोई ना कोई था। वो होटल वालों को ये कहानी बता रहे थे लेकिन कोई भी सीरियसली नहीं ले रहा था। वो उस रात सो गए। फिर अगले दिन उठे और होटल चेकआउट कर रहे थे। चेकआउट करते टाइम उन्हें उस होटल का मैनेजर दिखा। उन्होंने उनसे पिछली रात की घटना को कहा तो होटल के मैनेजर का फेस कुछ अजीब सा बन गया। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ छिपा रहा हो। फिर मेरे दादाजी को बहुत ही अजीब लगा। ऐसा लगा कि कोई फिल्म का सीन उनके साथ हो रहा है। तो वो होटल में सबके सामने गुस्से में भड़क गए और वहां पे सीसीटीवी को दिखाने बोले और वो सीधा चले गए होटल में मौजूद सीसीटीवी स्क्रीन के पास और रात का फुटेज रिवाइंड करने को कहा, उनके रूम के बाहर का फुटेज। लेकिन पूरे फुटेज में एक भी मूवमेंट नहीं थी। फिर उनके गुस्से को देखकर होटल के मैनेजर ने उनको शांत करना चाहा और अपने केबिन में बुलाया। उन्होंने मेरे दादाजी को एक बात कहा कि मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ आप प्लीज किसी और को मत बताइएगा, नहीं तो मेरे होटल का बिजनेस खराब हो जाएगा। कोई भी मेरे होटल में नहीं आएगा। तो मेरे दादाजी ने वचन दिया कि वो ना इस होटल का नाम कभी किसी को बताएंगे ताकि बिजनेस खराब हो और ना ही इस घटना को। उन्होंने ये कहा कि उस होटल के रूम में एक हस्बैंड ने अपने वाइफ को मार डाला था और जिस हस्बैंड ने वाइफ को मारा था उसको आज तक पुलिस नहीं पकड़ पाई है। बहुत ही मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में वो औरत मरी थी। और फिर मेरे दादाजी ने पूछा कि अपने वाइफ को कोई क्यों मारेगा। तो उसने कहा कि उसकी वाइफ मेंटली डिसेबल्ड थी, यानी वो अपने आप में बोलती रहती थी और वो अजीब हरकतें करती थी। तभी मेरे दादाजी को अचानक से गूज बम्स आ गया क्योंकि उन्होंने अपने होटल के दरवाजे के लेंस से जिस औरत को देखा था उसके लिप्स भी हिल रहे थे जैसे वो अपने आप में कुछ कह रही हो। ये सोचते ही और इस बात को जानते ही कि उन्होंने उस औरत को असल में देखा है, उनका सोल, उनकी रूह पूरी तरह से कांप गई। मतलब आप सोचो, अगर आपको पता है कि हाँ आपने देखा है, कोई और यकीन करे या ना करे, तो आपको कैसा लगेगा। उस होटल का रूम नंबर था 219 और होटल का नाम वो तो मेरे दादाजी ने भी अभी तक नहीं बताया।